जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, आपने देखो जो पिछले दिनों से लगातार लोग परेशान, जैसे गली मोहल्ले के कुछ लोगों की जो समस्या आ रही है, जैसे लाइटों की या गलियों के काम की, नालियों की, हर समस्या। तो हमारे साथ मौजूद माननीय पवन जी, जो हमेशा जनता की आवाज़ बने रहते, तो पल पल पे ये हमारे को फ़ोन करते रहते। कोई भी काम हो जनता के लिए तो हमेशा प्रदेश भूमि, आपको पता है प्रदेश भूमि जनता की आवाज़ में काम करता है। तो पवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश भूमि के माध्यम से। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एक आप जनता के लिए? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का प्रदेश भूमि का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों की आवाज़ के लिए बुलंद करने के लिए, लोगों की डिमांड को उजागर करने के लिए पल पल की खबर हमें सपोर्ट करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आज का विषय ये है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन एमएलए तो होगी, लेकिन इलेक्शन म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन कारपोरेटर की है, ये आज तक डिपेंडेड है, ड्यू है। क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ चुनी हुई सरकार से और एलजी सरकार से कि ये क्यों डिले की जा रही है। अगर एमएलए की इलेक्शन आपने टाइम पे करा दी तो की इलेक्शन क्यों नहीं? क्या एक एमएलए इतना एरिया संभाल सकता है? एमएलए नहीं चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो, कि इनकी पावर में कोई कमी आए, लेकिन एमएलए खुद काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक विषय है। इसलिए हम डिमांड करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, ताकि लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हल हो। लोगों के मसाइल हैं वो ड्यू हैं। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? एक एमएलए आज यहाँ है, कल कहीं है। लोग जाते हैं तो उनके साथ मुलाकात ही नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि जो बेसिक डिमांड है एमएलए ही कर सकते हैं, अपने कॉरपोरेटर ही कर सकते हैं। तो एमएलए की इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, और पंचायत की इलेक्शन और एमएलए की कॉरपोरेशन की इलेक्शनें कराना बहुत डिमांड है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द कराई जाएं। पहले भी बड़ी अच्छी बात यह है कि एनसी ने ही कराई थी। आज भी हम एमएलए के ना होते हुए हम चाहते हैं कि एनसी सरकार इस विषय में ध्यान दे। लोगों की जो बेसिक डिमांड है, ये हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द अपने कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, ताकि लोगों को न्याय मिले। लोगों के जो बेसिक मसले हैं हल हों, डिमांड्स हो, जो भी डिमांड्स हो वो तभी पूरी हो सकती जब आप कॉरपोरेशन की इलेक्शन कराओगे। बिना कॉरपोरेशन की इलेक्शन के एमएलए भी अधूरे हैं। हमने एरिया विजिट किया तो एमएलए साहब को फ़ोन करो तो बिजी रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, ताकि एक एक वार्ड में जो कॉरपोरेटर बनेगा वो एरिया को, छोटी सी एरिया होता है तो इमीडिएटली उस पे ऊपर डेवलपमेंट करने के लायक होगा। तो वार्ड वाई हो गया, वही वार्ड वाई हो गया ना, छोटी छोटी वार्डें हैं। तो एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेटर है तो अपनी वार्ड का मोहल्ले का होता है। तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं लोगों के साथ सामने पे बजाना वो काम करने के योग्य होगा। आज एमएलए को फ़ोन करो, एमएलए जहाँ पर हैं। आज एमएलए साहब दिल्ली पर हैं, एमएलए साहब असेंबली में हैं। तो ये लोगों में कब होंगे? और मैं एमएलए से, जितने भी हमारे एमएलए हैं, इनसे भी 50 बार रिक्वेस्ट की हमने कि लोगों के एक डेट रखें मिलने का। इन्होंने शेड्यूल ही नहीं बनाते। इनको अपनी ही ईगो है। जब तक ये एमएलए नहीं होते, ये पब्लिक के नुमाइंदे होते, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जब ये एमएलए बन जाते हैं तो ये इनको मिलना भी वीआईपी समझना शुरू कर देते हैं। फिर इनको हमें मिलने के लिए सिक्योरिटी से परमिशन लेनी पड़ती। जब वोटर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई हो, बहन हो, मामा हो, ताया हो, रिश्तेदारी निभाते हैं। जब ये बन जाते हैं तो बाहर 2 सिक्योरिटी वाले रख देते हैं, वो फिर से ये साहब बन जाते हैं। ये सिक्योरिटी वाला ही भगा देता है, साहब बिजी हैं, साहब की मीटिंग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉरपोरेशन की एक्ट हो, कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, ताकि लोगों को न्याय मिले। ये एमएलए जो हैं ये साहब ही बने रहें। नहीं, आपको क्या लगता है जो अधूरे काम है या कुछ काम है गली मोहल्ले के, तो ये कॉरपोरेटर के, क्या आपको क्या लगता है भाई इलेक्शन होगी तो तभी आके ये काम होंगे? मैं तो
इसीलिए तो मैं अपील कर रहा हूं एमएलए कि साहब कोई काम नहीं कर रहे क्या? और नहीं सर, सुनते ही नहीं बात, तो आम आदमी को मिलना ही नहीं। इनका वही काम है हर एमएलए के। मैं एक एमएलए की बात नहीं करूंगा, एक पार्टी की नहीं करूंगा, सभी एमएलए की ये प्रॉब्लम है। जो इनके चेले चांटे जहां ले जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आम आदमी वहीं पर है जहां पहले था। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं, जहां इनके चेले चांटे बोलेंगे वहीं पर काम होता है, अदरवाइज कहीं पे काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। नहीं, आपको क्या लगता है अगर कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवाई जाए तो फिर ये बेहतरी होगी? सर कारपोरेशन होगी तो नेचुरली बात है ना, कारपोरेशन छोटी सी बार का एक मेंबर होगा तो मेंबर के पास हर आदमी वो जाएगा, वो मिलेगा उसे। तो मिलने के बाद अगर वो कारपोरेटर काम करेगा तभी तो कारपोरेटर बाकी वाले क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे भाई कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो? सर चेले चांटे हैं जो बोलने वाले हैं, उनके काम हो रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मेरे जैसे को बनती है। आपने देखा होगा, मैंने लाइटों के लिए 1 महीना हो गया, रेशम घर की लाइटें ख़राब हैं, 1 महीने से कंटिन्यू मैं लाइटों के लिए जा रहा हूँ। 4 फ़ोन आ गए हैं कि हम भेज रहे हैं, एक्शन साहब बहुत अच्छे हैं ESL के, वो तो मुझे करते हैं पवन जी मैं बंदा भेज रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जो बंदे हैं वो आते ही नहीं है। तो उधर रिपोर्ट डाल देते हैं, हम लाइट ठीक करके आ गए। ये तो धांधली चल रही है। तो सुनवाई तभी होगी जब वहाँ का एक कारपोरेटर होगा, कारपोरेटर उनको खींचेगा, काम करवाएगा, तभी होगा। आम आदमी को हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कमिश्नर साहब भी बिजी, वही साहब है जो MLA का, वही कारपोरेशन का। अभी आपने देखा होगा सेक्रेटरी मैडम आई, विजिट की है 2 एरिया में, तो बाद में कहाँ गया वो? आज इन्होंने नया डिमांड रख दी है जी, हमने जो तभी ब्रिज का जो किया है 2 दिन के लिए जी हमने फ्री कर दिया। क्या फ्री रहेगा? उसके बाद एक चार्ज लेंगे, फ्री 2 दिन करेंगे, पूरी उम्र लूटेंगे लोगों को। इसके ऊपर भी एक विषय होना चाहिए। आज इन्होंने तभी फ्रंट पे बोर्ड का फ्री रखा है। मैं मान रहा हूँ ये वही हाल करेंगे जैसे जियो ने किया था ना, फ्री सिम, फ्री नेट। आज सबसे महंगा नेट जियो ने कर दिया, जियो का चस्का डाला। वही कमिश्नर हमारे म्यूनसिपलिटी के 2 दिन बोर्ड फ्री करके तो पूरी उम्र लूटेंगे। ये जम्मू को लूटा जा रहा है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं। जैसे मैंने अभी एक मेरा कुलीग है बच्चा अभी मुझे मिला, तो मैंने उनसे बात डिस्कस चल रही थी, तो PH का जो मैंने केस फाइल किया हुआ है, PH की डिमांड कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनकी सुनाई हो। कहीं तो PH के और दूसरे PDD हो गया, PH हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट के कहीं तो डेथ भी हो गई, कहीं चले गए, कहीं रिटायर हो गए। अब जो 40 साल की जो 50 साल जो उम्र हो चुकी है बच्चों की, और 10 साल अगर आज आप पक्के भी करते हो, 10 साल में उसको क्या बनेगा? 10 साल के अंदर 7 साल के बाद तो उनकी पेंशन भी नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा मजाक है। जो हमारे साथ अत्याचार अंग्रेज करते थे वही आज ये हमारी चुनी हुई सरकारें कर रही हैं। कितना भद्दा मजाक है। 9300 रुपया ये इनको दिया जा रहा है। इनको तनख्वाह 3 लाख चाहिए और डेली वेयर को 9300 चाहिए जो बेसिक है। जो 2700 रुपया पर डे मुलाजिम रह रहा है, तो एजुकेशन में 2700 रुपये महीना दिया जा रहा है, होम गार्ड में 2700 रुपये महीना दिया जा रहा है। कितना मजाक हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हमारे आम आदमी के साथ कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है। और इसमें कोई भी लीडर बोलने को लिए तैयार नहीं। क्यों? कि लीडरों की जेबें भरी जा रही हैं, लूट खसूट सरेआम हो रही है। तो आम आदमी की सुनाई के लिए कौन करेगा? मैं PH कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब से भी अपील करता हूँ, जल्द से जल्द हमारी LG सरकार और चुनी हुई सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हमें किस रिस्पांस मिला, मुझे मैं अभी बच्चों से कह रहा था कि शायद मार्च महीने के पहले आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, तो प्लीज़ मेरी ही रिक्वेस्ट पे वो बात जो आपका सिग्नल था मैंने मैसेज पास किया है, प्लीज़ मेरी ही रिक्वेस्ट मेरी लाज रखें और जल्द से जल्द इनका सल्यूशन हल निकालें, ताकि जो ये भी अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकें। जय हिंद जय भारत। नहीं, आपका क्या कहना है? मतलब है मैं कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवाया जाए तो जो लोगों के जो मसले हैं, जैसे राशन कार्ड के हो गए, बिजली के हो गए, कहीं पानी के हो गए, तो तब जाके ये सुधार होंगे। तो इलेक्शन ये ज़रूरी है क्या कॉर्पोरेशन? देखो जी, पहले में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, एक प्रोटेस्ट भी किया था। जैसे आपने बोर्ड बनाने हो, आपका BLO आता है, घर घर जाकर बोर्ड बनाता है। तो जब डिमांड आती है राशन की, BPL की, तो आप क्यों नहीं बंदे हो घर घर भेजते हो?
हर वार्ड में एक जो BLO है उसी को प्रोड्यूस किया जाए, वही आके करके एक 85 ईयर ओल्ड है, एक 90 ईयर ओल्ड है, वो कहाँ कहाँ DC ऑफिस जाएगी, कहाँ राशन कार्ड ऑफिस में जाएगी। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। उनके घर आके, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल में किया था, जो भी आपको डिमांड है आपके घर में होगी, वही आप ही इधर लागू करो ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड बनाने के लिए घर आ सकते हो, तो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए, डिस्पेंसरी खोली जाए। एक आखिरी मैसेज ये रहेगा, देखिए एक जनता की आवाज़ ये भी आ रही है पर जम्मू को अलग किया जाए, स्टेट बोर्ड दिया जाए। तो अब आपने आवाज़ उठाई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि जो लोगों के मसले हैं वो हल हो पाए। तो आप इस पे किस पे फोकस देंगे आप? दीपक जी, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि कॉरपोरेशन नहीं, जो आपने क्वेश्चन किया अलग स्टेट का, आपने देखा होगा जो भी सेंटर से मिलता है डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर में जाता है, तो जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? क्या जम्मू वाले वोटर नहीं हैं? तो हम चाहते हैं जैसे यूटी लद्दाख बनी वैसे ही यूटी जम्मू बना दो, जहाँ अलग कर दो वो अलग कर दो, हमारा हिस्सा हमें मिलेगा, उनका हिस्सा उनका मिलेगा, ना हम उनके खिलाफ बोलेंगे ना वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो हम चाहते हैं अलग स्टेट बनाई जाए, ये तो हमारी बेसिक डिमांड है। जब भी मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द बनाई जाए, ये तो हमारी बेसिक डिमांड है। जम्मू को वालों को तभी हक मिलेगा जब हमें जम्मू की यूटी अलग स्टेट बनाई जाए। ये पवन जी धन्यवाद। साथियों ये थे पवन जी, क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी विस्तार से बताया पर जल्द से जल्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाए जाए ताकि जो लोगों के मसले, लोगों के जो काम पेंडिंग, जैसे कुछ राशन कार्ड के, बिजली के, लाइटों के, कई समस्या गली मोहल्लों की, तो वो तब जाके पूरी होगी जब तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होगी। तो साथियों ये थे पवन जी, इन्होंने आवाज़ उठाई कॉरपोरेशन की, और आवाज़ इन्होंने एक ये भी उठाई पर जम्मू को अलग करने की, और कई बार इन्होंने जनता के बातें भी सुनी पर कुछ काम काफ़ी अधूरे। तो काम तब हो गए जब तक इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, तो लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा पर क्या क्या समस्या है, तो क्या ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन करवाए जाए। साथियों दीजिए इजाज़त, फिर आपके सामने प्रदेश भूमि हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।